सकते हैं ना शेख, अगर हम्म। अगर हज से आए, उनकी जिंदगी तब्दील नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि हज कबूल नहीं हुआ, ऐसा कुछ ये बोलते हैं। हमारे खुतबा ने वो चीज़ें जो है लोगों में, तकरीर करने वालों ने ऐसा लोगों में, कभी तकरीर करने वाले कोई बात करते हैं ना, अच्छी चीज़ होती है नसीहत करना, लेकिन नसीहत करने में कभी ऐसी चीज़ बोल देते हैं कि उसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। अभी वो इसमें से एक बात ये भी है, ठीक है अच्छी बात है कि आदमी हज करने गया, उम्रा करने गया, तो उसकी ज़िंदगी में एक जो है इनकलाब हो जाता है और वो बहुत नेक हो जाता है, अच्छी बात है उसकी। आपकी ये जो है लोगों को बताने के लिए कि आप हज कर लिए, आप अच्छे रहेंगे, आपको अब कोई बुराई ना करे, आप समझाने के लिए ये बात कहें, कोई मसला नहीं होता है। लेकिन उसको ऐसा पेश कर देना कि अब उसके बाद उनसे कोई गुनाह हो गया तो इसका मतलब कि हज ही कबूल नहीं हुआ, तो ये गलत चीज़ है ना। ऐसा कुछ नहीं है, उनसे गुनाह उसके बाद भी हो सकता है, वो नॉर्मल जिंदगी ही रहती है उसके बाद भी। वो हम लोगों ने ऐसा हमारे इस मुल्क में वैसा जहन में बैठा लिया, और इसी की वजह से मैंने अभी जो बात कही थी ना, इसी वजह से बहुत से लोग हज करने उम्रा करने नहीं जाते। उनके जहन में सिर्फ यही चीज़ होती है कि वो समझते हैं कि बूढ़े होने के बाद ही जाएंगे, अभी जवान है अभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ से लोग, बूढ़े लोग ही हज और उम्रा करते रहे हैं पहले ज़माने, अब नौजवान लोग जाते हैं। जब से ये चीज़ ख़त्म हुई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है शरीयत में, और आपको नॉर्मल ज़िंदगी जैसे है इस्लाम की ज़िंदगी वैसे ही गुजारना रहता है। लेकिन शेख ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कि मैं जो मतलब जनरली हम ऐसा ये रमजान या ऐसा हज और उम्रा ऐसा कुछ भी करते हैं, कुछ तो हम उससे दिल में थोड़ा खौफ आना चाहिए। लेकिन हाँ अगर हाँ। मैं जैसे ही रहा, फिर भी उम्रा करता रहा हर साल, फिर वैसे कि जो मैं करता रहा वैसे करता रहा, फिर उम्रा करता रहा, तो कोई तब्दीली नहीं आए तो भी शेख को अभी वो- आपने इबादत की, जैसे आप नमाज पढ़े, हाँ हाँ तो आप मिसाल से समझ जाइए कि आप नमाज पढ़े, नमाज क्या इंसान को बुराइयों से रोकती है, ये कुरान में है, ठीक है, शेख शेख सुन समझ रहा गए। हूँ। हाँ हाँ सुन रहे हैं ना, तो जो है नमाज बुराइयों से रोकती है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज पढ़ने के मतलब ये हो गया कि अब क्या किसी से कुछ बुराई ही नहीं होगी नमाज पढ़ने वाले से, तो ऐसा नहीं होता है। नमाज पढ़ने वालों से भी बुराइयां, चीजें होती हैं, लेकिन याद रखें कि इससे एक फायदा भी होता है कि आदमी नमाज पढ़ता है तो उसके दिल में उस तरह की चीज भी होती है, खौफ भी आता है, तो थोड़ा बुराइयों से दूर होता है। लेकिन बुराई हो भी सकती है, बुराई अगर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नमाज कबूल नहीं। नमाज अपनी जगह पर एक इबादत है, उसका अपना अजर और सवाब है। हज एक इबादत है, उसका अपना अजर और सवाब है। उम्रा एक इबादत है, उसका अपना अजर और सवाब है। अगर इसके बाद उससे कोई गुनाह हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं निकलता कि उसका वह हज ही कबूल नहीं हुआ, उसका वह उम्रा ही कबूल। ये जो लोगों के सामने इस अंदाज से बात कही जाती है वो गलत है, मेरे कहने का मतलब ये था। बखिया ये अच्छी चीज़ है कि आदमी जितना इबादत की तरफ आता है ना, तो खुद ब खुद उसकी ज़िंदगी में वो चेंजिंग भी रहती है, वो बुराइयों से दूर होता है। लेकिन उससे बुराई कोई होगी ही नहीं, ये मसला नहीं। जी। जज़ाकल्लाह शेख। आखिरी बात कह दूं इस सिलसिले की, शायद जो है वो कि आप नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकते इसकी वजह से कि आप नमाज पढ़ते हैं फिर भी आपसे कुछ गुनाह हो जाते हैं, गलतियां, क्या नमाज पढ़ना छोड़ देंगे उसकी वजह से? नहीं। वैसे ही हज करना या उम्रा करना नहीं छोड़ दे देंगे इस वजह से कि भाई उसके बाद भी कोई गुनाह हो सकता है, तो गुनाह होगा तो होगा, वो अल्लाह ताला ने जो है माफ़ करने का, तौबा करने का वो सब रखा है ना, सबके लिए है। होगा तो होगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी मेरे ऊपर हज फर्ज है या उम्रा फर्ज है, तो मुझे हज या उम्रा करना है बस, वो सोचना है आदमी।